नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है। मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट जो प्राइमरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ओके दोस्तों, तो उसका क्या रहेगा, विस्तृत विश्लेषण रहेगा और व्याख्या सहित रहेगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। जो ऐसा हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, या ये भी हो सकता है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें सॉल्व करना है और आपको क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या इंग्लिश डायरेक्शन क्या दिया गया है, 1 to 8 जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करना है। रीड द पैसेज को पढ़ना है, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट विलो जो फॉलो जो नीचे दिए गए हैं उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एन ओवरनाइट बस जर्नी, मतलब कि ओवरनाइट मतलब पूरी रात बस की जर्नी करते समय, टुक अस फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद। कहाँ से, हमको मुंबई से औरंगाबाद जाना है तो उसमें पूरा रात जर्नी करनी पड़ती है। वी आर ग्रीटेड बाई एन अर्ली मॉर्निंग चिल, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग में एकदम ठंडी रहेगी। ठीक है, टू बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ द फरवरी के मंथ में क्या रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। ओके दोस्तों, चिल मतलब ठंडा मौसम रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है टू विजिट द एरिया, उस एरिया में घूमने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है उसके बारे में, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 to 8 तक। इसलिए इस जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अपॉन रीचिंग, पहुंचते समय, वी मेड एन अर्ली स्टार्ट फ्रॉम एलोरा, फॉर एलोरा। पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, एलोरा से। लोकेटेड अबाउट 20 मिनट फ्रॉम औरंगाबाद, जो लोकेटेड है कहाँ पे, 20 मिनट दूरी पे औरंगाबाद से। ठीक है, एलोरा है जो क्लस्टर, एलोरा क्या है, एक क्लस्टर है, ग्रुप है ऑफ केव्स, गुफाओं का ग्रुप है, डेडिकेटेड टू द 3 मेजर रिलीजियस, जहाँ पे 3 बड़े बड़े धर्मों का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, जैन और बुद्ध और जो हिंदू, तीनों धर्मों का वहाँ पे संगम है। ठीक है, ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर, सबका अलग अलग फीचर होता है, एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, उनका अलग अलग बनाने की स्टाइल है। व्हाट रिमेन्स इम्बेडेड इन माई मेमोरी ऑफ एलोरा, एलोरा में जो क्या इम्बेडेड मेमोरी, हमारी मेमोरी क्या बनी हुई है एलोरा के बारे में, इज अनटचेबिलिटी, अनडाउटेबली द कैलाश टेम्पल, और मतलब कि जो कैलाश टेम्पल के बारे में है। ओके दोस्तों, आइए थर्ड स्टेटमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो कैलाश टेम्पल है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा के लिए। द टेम्पल एंड द सराउंडिंग्स मोन्यूमेंट, जो टेम्पल है और सराउंडिंग मोन्यूमेंट्स है, आर स्टनिंग और लिविंग टेस्टिमोनी, एक कैसे दिखाई देती है, एक लिविंग टेस्टिमोनी की जैसे दिखाई देती है। आप द वर्कमैनशिप की जैसे, आप दैट एरा, उस एरा के समय, जो पुराना समय था, काल था, तो जो जैसे काम करते थे वैसे ये सारी चीज़ें दिखाई गई। एज वी इंटर्ड, जब हम इंटर्ड करते हैं द टेम्पल प्रेमिसेस, टेम्पल में, वी फेल साइलेंट, हम शांति महसूस करते हैं। एज इफ इन अ टेरेंस, आफ्टर अ वाइल, जब हम रियलाइज करते हैं, दैट वी हैड लेफ्ट ईच अदर कंपनी, each of us had sought solitude and silence to enable the grandeur of the place, उस प्लेस में मतलब कि शांति रहेगी और अच्छे से साइलेंस है, सॉलिट्यूड होकर के, अकेले होकर के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि द स्त्रीन और लिंगम, स्त्रीलिंगम आर द लिंगम वाज इन अ डार्क रूम, क्या है, एक डार्क रूम है। द डार्कनेस डिसिपिटेटेड बाय द लाइट ऑफ अ सिंगल कैंडल, एक सिंगल कैंडल की लाइट से वो डिसिपिटेटेड होता है। द डार्कनेस एंड
द साइलेंस क्रिएटेड अ स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल इन्वायरमेंट, मतलब कि स्पिरिचुअल और मिस्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं फॉर एक्सपीरियंसिंग वन टू वन कम्युनियन, एक टू एक करके कम्युनियन करते हैं विथ गॉड से, एक वन टू वन कम्युनिकेट करेंगे गॉड से, मतलब एक से एक लोग मिलकर के बातें करेंगे गॉड से, ठीक है। दिस फीलिंग, ये फीलिंग होती है ऑफ कंप्लीट इंचेंटमेंट का फील्स बाय माइंड, जो माइंड में भरी होती है। व्हेन आई क्लोज माई आई, जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, एंड इन्वोक द इमेज ऑफ एलोरा, और एलोरा की जो इमेज है वो अपने आंखों में सोचते हैं कि कैसी कैसी सारी चीजें हैं बंद करके, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द राइटर फेब्रुवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अजंता एंड एलोरा बिकॉज, क्यों अजंता और एलोरा में क्यों फरवरी में ही घूमने का टाइम अच्छा है? तो ऑप्शन ए क्या है, इट इज ग्रेट वेदर, वेदर उस समय बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन बी, इट इज द टाइम ऑफ फेस्टिवल, ये फेस्टिवल का टाइम होता है। ऑप्शन सी, इट इज वोकेशन टाइम, मतलब ये छुट्टी का टाइम होता है। और ऑप्शन सी जो है, इट हैज द लेस्ट टूरिस्ट एट दैट टाइम, और वहाँ पे उस समय कम टूरिस्ट जाते हैं इसलिए। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप भी कमेंट करिएगा। मैं बता दूं हमारे अनुसार ये होगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि हमने जब इसको एलोबरेट किया, डिस्क्रिप्ट किया, जो ये पैराग्राफ था तो उसमें दिया था कि ग्रेट वेदर टाइम है, मतलब फरवरी के महीने में सुबह में क्या ठंडी रहती है, आसानी से आप घूम सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैरा ऑफ द पैसेज, वी वर ग्रीटेड बाई एन अर्ली मॉर्निंग चिल टू बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट द एरिया। उस एरिया में घूमने के लिए जो फरवरी जो है बहुत अच्छा टाइम होता है। सो फरवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अजंता एंड एलोरा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट वेदर, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एलोरा इज अ फेमस फॉर, एलोरा किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन ए, इट्स केव्स, उसकी गुफाओं के लिए, एंड दियर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो वहाँ के आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसके लिए। ऑप्शन बी, द ह्यूज ब्यूटीफुल रॉक्स फाउंड देयर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्या होती है रॉक्स फाउंड देयर करती है, इसके लिए। ऑप्शन सी, इट्स स्नेक ब्यूटी, वहाँ पे अच्छी ब्यूटी है। ऑप्शन डी, इट्स प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स, यहाँ पे जो पिलग्रिम्स घूमने के लिए आते हैं इसलिए ये क्या है फेमस है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ पे जो गुफाएं हैं और वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है तो उसके लिए ये फेमस है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ऐसे समझे रहेंगे तो आप सीटेट में 30 में से 26 तो नंबर ला ही देंगे, जिससे कि आप पूरा कंप्लीटली जो मार्क होगा 90 से प्लस आएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है आंसर, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैरा के अकॉर्डिंग ऑफ द पैसेज, एलोरा हैज अ क्लस्टर, एलोरा क्या एक क्लस्टर है ऑफ केव्स, गुफाओं का जो क्लस्टर है, डेडिकेटेड टू द 3 मेजर रिलीजन, जिसमें कि 3 मेजर रिलीजन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से रिलीजन है? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर, सब में क्या होता है खुद का फीचर होता है, डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों ये ग्रामर से रिलेटेड है, क्या है कि ईच ऑफ अस हैड शॉर्ट सॉलिट्यूड एंड साइलेंस टू imbibe द ग्रैंडुअर ऑफ द पैलेस, ठीक है प्लेस। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, ऑप्शन ए क्या है जो अंडरलाइन ये वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी जो है नाउन है। तो क्या है कि उस चीज के बारे में बताया गया है वो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डी नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा।
नाउन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नाउन क्या होता है? नाउन का जो परिभाषा होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, क्या है कि द गिवन अंडरलाइन वर्ड ग्रैंडनर वैभव या शान होता है। क्या होता है? वैभव या शान होता है। इज यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मीन्स इसमें सेंटेंस में क्या यूज किया गया? नाउन के तौर पे यूज किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेज लिविंग टेस्टिमोनी, क्या लिविंग टेस्टिमोनी मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? एविडेंस गिवन इन कोर्ट। ऑप्शन बी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ऑप्शन सी क्या? लिविंग क्रिएचर्स हु विटनेस सम इंसिडेंट। ऑप्शन डी विटनेस ऑफ अ क्राइम। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। क्या? जो एग्जाम्पल है समथिंग फ्रॉम द पास्ट का मीन्स लिविंग टेस्टिमनी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को समझिएगा ध्यान से, जब डिस्क्रिप्शन समझे रहेंगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। द फ्रेज लिविंग टेस्टिमोनी मीन्स एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट while the remaining option are not suitable। जो ये क्या है? सुटेबल नहीं है। ऑप्शन हेंस क्या है? हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो सुटेबल ऑप्शन नहीं था उसको यहाँ पे बताना था। ओके दोस्तों, क्या करना था? जो सुटेबल नहीं था उसके लिए बताना था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसको समझ लीजिएगा कि द राइटर सेड हिज, राइटर बोल कहता है कि ही वेंट इनटू अ ट्रांस बिकॉज ही वाज मिसमेराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी द टेम्पल वाज सो क्विट। ऑप्शन सी द टेम्पल वाज सो पीसफुल। और ऑप्शन डी देयर वाज नो वन इल्स इन द टेम्पल, कोई भी वहां पे नहीं था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ही वॉज मिसमेराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल। ओके दोस्तों, आइए इसको डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। ओके दोस्तों, क्या है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैरा ऑफ द पैसेज द राइटर सेज ही वेंट इनटू अ ट्रांस बिकॉज ही वॉज मिसमेराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? ध्यान से इसको समझिएगा। दिया है कि द फैक्ट दैट इंडिया हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, वो फैक्ट क्या है इंडिया का जिससे कि इंडिया को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स के लिए, बिलीफ्स के लिए, दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट्स दैट्स। ऑप्शन ए क्या है? वन कैन फाइंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द बोथ हिंदूज मुस्लिम इन दिस caves। ऑप्शन बी अ शिवा टेम्पल एग्जिस्टेड सो मेनी centuries ago। ऑप्शन सी क्या है? द केव्स डिवोटेड सॉरी दोस्तों, द केव्स डिवोटेड टू हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म all existed in the same vicinity। ऑप्शन डी है द विजिटर्स दैट कम टू विजिट दिस टेम्पल्स आर सेकुलर ऑफ द नेचर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसको डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फैक्ट दैट इंडिया हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स बिलीफ्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द केव डिवोटीज to Hinduism, Jainism and Buddhism all existed in the same vicinity, hence option C is correct answer। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? द राइटर कन्वेज द स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ऑफ द शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल का जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है उसके बारे में कन्वे करते हैं राइटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? डिस्क्राइबिंग द फीलिंग्स अराउजेस इन हिम इनसाइड द डार्क टेम्पल, मतलब कि ये डिस्क्राइब करते हैं उस फीलिंग को जो वहाँ पे निकलती हैं जब हम कहाँ पर रहते हैं? अंदर अंधेरे में टेम्पल में रहते हैं तब। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है कि मेंशनिंग हाउ द साइलेंस इनसाइड द टेम्पल हेल्प्ड हिम टू कनेक्ट विथ गॉड, मतलब कि साइलेंस रहेगा तो गॉड से कहने से हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी क्या है? क्लोजिंग हिज आइज
टू इन्वोक द इमेज ऑफ शिवा। ऑप्शन डी क्या है, डिस्क्राइबिंग हिज फीलिंग्स ऑफ द इंचेंटमेंट व्हेनेवर ही थिंक्स टू ऑफ द टेम्पल। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, मॉनिटरिंग mentioning how the silence inside the temple helped him to connect with God। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आइए इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसको भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पैरा ऑफ द पैसेज, द डार्कनेस एंड द साइलेंस क्रिएटेड अ स्पिरिचुअल मिस्टिकल इन्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग वन टू वन कम्युनियन विथ गॉड। वन टू वन कम्युनियन करेंगे तो क्या गॉड से अच्छे से बातें होंगी। सो द राइटर कन्वे द स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, जो राइटर जो है कन्वे करना चाहता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को ऑफ द शिवा टेम्पल बाय मेंशनिंग हाउ द साइलेंस इनसाइड द टेम्पल हेल्प हिम टू कनेक्ट विथ गॉड। इज हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि द राइटर एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट ईच अदर बिकॉज दे, ऑप्शन ए लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम एंड वंडर्ड ऑफ, ऑप्शन बी डिड नॉट वांट टू इंटर द सेम टेम्पल टुगेदर, मीन्स वो इंटर नहीं किए साथ में सेम टेम्पल में। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है, डिड नॉट वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स, वो शेयर नहीं करते हैं अपने फीलिंग्स को विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ऑप्शन डी क्या है, वांटेड टू इमर्ज देमसेल्व्स इन द ब्यूटी ऑफ द केव्स इन द सॉलिट्यूड्स, वो अकेले देखना चाहते हैं सारे ब्यूटी जो को केव्स के अंदर हैं। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वांटेड टू इमर्ज देमसेल्व्स इन द ब्यूटी ऑफ द केव्स इन द सॉलिट्यूड्स, मतलब अकेले देखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैरा ऑफ द पैसेज, आफ्टर अ व्हाइल वी रियलाइज दैट वी हैड लेफ्ट ईच अदर कंपनी, ईच ऑफ अस हैड सॉट सॉलिट्यूड, सभी लोग क्या हो गए, अकेले हो गए, एंड साइलेंस, और शांति से थे, टू इमीबाइब द गार्डनर ऑफ द प्लेस, वैभव के साथ। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। डायरेक्शन दिया हुआ है कि 9 to 15 क्वेश्चन क्या करना है, रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंग्लिश में मतलब जो लैंग्वेज पेपर है, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ और इंग्लिश हुआ, इसमें क्या देता है आपको, पैराग्राफ ज़्यादा देता है। मीन्स आपको समझ जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। 9 नंबर देखिए यहाँ पे हो गया, 15 नंबर जो है मतलब कि 15 नंबर इसी से रहेगा, 15 नंबर पैराग्राफ से और 15 नंबर क्या ग्रामर से रहेगा, और उसके साथ साथ पेडागॉजी से भी रहेगा। ओके दोस्तों, आइए जो पैसेज है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडी वॉज एंजॉइंग हरसेल्फ। देखिए दोस्तों, हेडी जो है ये क्लास 5th का चैप्टर है। क्या है, हेडी जो है क्लास 5th का एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से सारे सीटेट के एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। हेडी वॉज एंजॉइंग हरसेल्फ इन हर न्यू सराउंडिंग्स। हेडी जो है क्या है कि अपने चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग्स है उससे एंजॉय कर रही है। सी लुक्ड अबाउट टिल सी फाउंड अ शेड, वो क्या देखी, एक शेड देखी, पाई बिल्ट अगेंस्ट द हट, जो हट के अगेंस्ट में बना हुआ था, वेयर ही गोट वर केप्ट, जहाँ पे क्या रखी गई थी, बकरी रखी गई थी। सी पीप्ड इन, वहां पे वो झांकी, पीप करने का मतलब झांकना, ठीक है, इन अंदर झांकी, एंड सा इट वॉज इम्पटी, वो खाली था। सी कंटिन्यूड, वो कंटिन्यूड करती रही, हर सर्च, अपने सर्च को खोजने की प्रक्रिया को, एंड प्रेजेंटली केम टू द फिर ट्री के पास आ गई। बिहाइंड द हट के पीछे अ स्ट्रांग ब्रीज, एक ठंडी हवा आई तेजी से, वॉज ब्लोइंग थ्रू देम, उस वहां पे बहुत तेजी से बह रही थी हवा ठंडी। एंड देयर वॉज अ रसिंग एंड रोरिंग, और वहां से क्या बहुत तेजी से आवाज आ रही थी। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती तो आवाज भी आती हैं। ओके दोस्तों,
एंड देयर वॉज अ रसिंग एंड रोरिंग इन दियर टॉप मोस्ट ब्रांचेज, जो ब्रांचेज जो होती हैं उसमें से आवाज़ें भी निकलती जब हवाएं चलती तो ही स्टूड स्टील एंड लिसेंड, और वहाँ पे खड़ी होकर के सुनती रही। एंड द साउंड ग्रोइंग फेंटर, और हवा आवाज़ जो थी धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती गई। से वेंट ऑन अगेन, फिर वहाँ पे वो दोबारा गई टू द फर्दर कॉर्नर ऑफ द हट, हट के दूसरे कोने पे। एंड सो राउंड टू वेयर हर ग्रैंडफादर वाज सिटिंग, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बैठे हुए थे। सीइंग दैट, उसको देखते हुए, ही वाज इन एग्जैक्टली द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन में एज वेन शी लेफ्ट हिम, जैसे उसको छोड़ के गई थी। शी वेंट एंड प्लेस्ड हरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के सामने जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे ही वो बैठे थे, ठीक है। एंड पुटिंग हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और उसका जो वो अपना हैंड कहाँ पे रखे, उसके बैक पे रखे। स्टूड, और खड़े हो गए। एंड गेज एट हिम, उस पर कुछ चीजें बोले, ठीक है। अब आइए क्या है देखते हैं कि हर ग्रैंडफादर लुक्ड अप, उसके ग्रैंडफादर उसको देखे। एंड एज सी कंटिन्यूड, और कंटिन्यू करते हुए, स्टैंडिंग देयर विदाउट मूविंग, बिना मूविंग करते हुए वहीं पे स्टैंडिंग थे। व्हाट इज इट यू वांट, आप ये क्या चाहते हो, ही आज, उसने पूछा। सेकंड क्या है कि आई वांट टू सी व्हाट यू हैव इनसाइड हाउस, सेड हीडी, हीडी ने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप अंदर क्या रखे हुए हैं घर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है कि कम इन, आओ अंदर, तब अंदर आओ। एंड द ग्रैंडफादर रोज, ग्रैंडफादर खड़े हो गए, उठ गए। वेंट बिफोर हर टूवर्ड्स द हट, हट की तरफ गए। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 दिया क्या है कि द ओल्ड मैन टर्न्ड एंड लुक्ड सर्चिंगली एट द चाइल्ड, चाइल्ड को खोजते हुए वहां पे गए, ठीक है। एंड वूज डार्क आइज, जहाँ पे अंधेरा था, वर स्पार्कलिंग, वहां पे स्पार्कलिंग हो रहा था। इन डिलाइटेड एंटिसिपेशन ऑफ द व्हाट शी वाज गोइंग टू सी इनसाइड, वो अंदर क्या देखी। शी इज सर्टनली नॉट वांटिंग, वो निश्चित नहीं चाहती थी। इन इंटेलिजेंस ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, वो बड़बड़ाई खुद से, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर वाला क्या दिया हुआ है, द ओल्ड मैन नाउ ओपेंड द डोर, अब ओल्ड मैन ने क्या किया, ओपन किया डोर को। एंड हेडी स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर ही, हाय, क्या बोली, हाय बोली, जब अंदर गई तो हाय बोली। सी फाउंड हरसेल्फ, अपने आप को पाई, इन अ गुड साइज में, रूम विच कवर्ड द होल ग्राउंड फ्लोर टू ऑफ द हट, हट के। अ टेबल एंड अ चेयर वर द ओनली, एक टेबल और चेयर ओनली फर्नीचर, वहाँ पे फर्नीचर था। इन वन कार्नर, किसके, एक कार्नर में। स्टूड द ग्रैंडफादर, जहाँ पे ग्रैंडफादर खड़े थे बेड के पास, ठीक है। इन ग्रैंडफादर का बेड था वहाँ पे। इन अनदर वॉज हर्थ विथ अ लार्ज कैटल हैंगिंग, दूसरी जगह से क्या कि लार्ज कैटल हैंगिंग की गई थी अबव इट। एंड ऑन द फर्दर साइड, दूसरे साइड, वॉज अ लार्ज डोर, बड़ा सा दरवाजा था। इन वॉल, वॉल में। दिस वॉज द कपबोर्ड, वो कपबोर्ड था, ठीक है। हेडी लुक्ड केयरफुली, हेडी जो थी लुक्ड कर रहे थे, देख रहे थे केयरफुली राउंड द रूम, चारों तरफ रूम में। एंड आस्क्ड वेयर एम आई टू स्लीप ग्रैंडफादर, जहाँ पे वो सोते थे ग्रैंडफादर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 7 वाले पॉइंट क्या दिया हुआ है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। 7 वाले पॉइंट दिया हुआ है कि वेयर एवर यू लाइक ही आंसर्ड, उसने पूछा कि आप कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, हाँ, ही आंसर्ड, उसने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हेडी हैड नेवर कम टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस बिकॉज सी, ऑप्शन ए, डिड नॉट नो वेयर द एनिमल्स वर केप्ट, वो नहीं जानती थी कहाँ पे एनिमल रखे जाते हैं। ऑप्शन बी, वॉज लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर, सारे नूक और कॉर्नर को देख रही थी। ऑप्शन सी, एंजॉय द साउंड ऑफ द फिर ट्री, एंजॉय कर रही थी फिर ट्री के साउंड को। ऑप्शन डी, स्टेयर्ड एट हर ग्रैंडफादर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम तक अपने ग्रैंडफादर को खोती रही। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉज लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर्स। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हीडी हैड नेवर कम टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस। ग्रैंडफादर के हाउस में कभी भी नहीं आई थी, बिकॉज सी वॉज लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर, क्योंकि वो सारे देख रही थी नूक और कॉर्नर को। while the remaining option are not suitable, hence option B is correct answer। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि हीडी गेज एट हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तरफ देख रही थी साइलेंटली, शांति होकर के, बिकॉज सी, ऑप्शन ए वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि उनसे डरती थी। ऑप्शन बी वांटेड टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछना चाहती थी। ऑप्शन सी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक विथ हिम, उनके साथ घूमने के लिए जाना चाहती थी। ऑप्शन डी वांटेड हिम टू शो हर द इनसाइड ऑफ हिज हाउस, कि वो देखना चाहती थी और उनके घर के अंदर की घर को। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो चाहती थी घर के अंदर के शो को देखना चाहती थी। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द हीडी के अकॉर्डिंग गेज्ड एट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तरफ देख रही थी साइलेंटली, बिकॉज सी वांटेड हिम टू शो, क्योंकि वो चाहती थी दिखाना या देखना हर इनसाइड ऑफ द हिज हाउस, उनके घर के अंदर की चीजें को देखना चाहती थी। while the remaining option are not suitable, hence option D is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि सी इज सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस, सर्टेनली निश्चित ही वो नहीं चाहती थी इंटेलिजेंस में। मीन्स ऑप्शन ए क्या है, हीडी इज स्लो विटेड। ऑप्शन बी क्या है, हीडी इज इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी हीडी इज मेटिकुलस। ऑप्शन डी हीडी इज हार्ड वर्किंग। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हीडी इज इंटेलिजेंट। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को भी। क्या है डिस्क्रिप्शन कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज सी इज सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस, मीन्स हीडी इज इंटेलिजेंस। वो क्या थी, इंटेलिजेंट थी। नॉट वांटिंग इन, नॉट नीड नॉट प्रेजेंट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या दिया हुआ है कि द वर्ड हर्थ मीन्स, ऑप्शन ए अ स्टोव, ऑप्शन बी अ बर्निंग पीस ऑफ लॉग, ऑप्शन सी द फ्लोर ऑफ अ फायरप्लेस, ऑप्शन डी द फ्लोर ऑफ अ रूम। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द फ्लोर ऑफ अ फायरप्लेस। द फ्लोर ऑफ अ फायरप्लेस, वो फ्लोर जहाँ पे आग जलाई जाती है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन, दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द वर्ड हर्थ मीन्स चूल्हा या भट्टी होता है, मीन्स द फ्लोर ऑफ अ फायरप्लेस, वाइल द रिमेनिंग ऑप्शन आर नॉट सुटेबल, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 13 क्या दिया हुआ है, अल्म अंकल इन पैरा 5 रेफर्स टू, ऑप्शन ए एन ओल्ड मैन, ऑप्शन बी हीडीज ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी द गोट हर्ड, ऑप्शन डी द मैन आस्किंग फॉर ऑल्म। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हीडी ग्रैंडफादर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका जो है क्या एलोब्रेशन है, डिस्क्रिप्शन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज अल्म अंकल रेफर्स टू हीडीज ग्रैंडफादर, while the remaining option are not suitable, hence option B is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हीडी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर, हीडी पूछती है अपने ग्रैंडफादर से वर शी वुड स्लीप बिकॉज, किया वो सोना चाहती है। तो ऑप्शन ए क्या है कि ऑप्शन ए है कि सी वॉज फीलिंग स्लीपी, ऑप्शन बी देर वॉज ओनली वन बेड इन द रूम, ऑप्शन सी द रूम हैड नो फर्नीचर, ऑप्शन डी जो है द हाउस हैड ओनली वन रूम। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, देर वॉज ओनली वन बेड इन द रूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज देयर वाज ओनली वन बेड इन रूम, सो ही आस्क्ड हर ग्रैंडफादर्स शी वुड स्लीप, क्या वो सोना चाहती है, वाइल द रिमेनिंग ऑप्शन आर नॉट सुटेबल, ऑप्शन हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 15 द ओल्ड मैन नाउ opened the door and he stepped inside and after him the word and joined, क्या है ऑप्शन ए है टू वर्ड्स, ऑप्शन सी टू क्लॉज, ऑप्शन बी टू फ्रेज, ऑप्शन डी है टू क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टू क्लॉज। टू क्लॉज को एंड जोड़ता है, क्या टू क्लॉज को जोड़ता है। देखिए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है होते हैं आपके क्या कवर होते हैं, ठीक है। इन द अबव गिवन सेंटेंस एंड इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू क्लॉज, दो क्लॉज को जो ज्वाइन करता है। कंजंक्शन क्या होता है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड phrases and clause, for example and, but, or and so on, hence option C is correct, क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ध्यान से समझिएगा कि अ बिगनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज की गई है, बिगनर शुरुआत में किसी लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं सीखने के लिए, इज गिवन much more exposure in dash so that he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonation, etc. ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी जो है राइटिंग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लिसनिंग। दोस्तों अगर आप पहले अगर आपको क्या करना है वक्ता बनना है, बोलने वाला बनना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मीन्स लिसनिंग करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, बोला था कि अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तो इसलिए लिसनिंग राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन को। ओके दोस्तों, क्या है कि a beginner of the target language is given much more exposure in listening so that he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonations, etc. So option listening is suitable word for fill in the blank space, hence option A is correct answer. Next क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ध्यान से देखिएगा कि डैश लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए एक्सटेंसिव, ऑप्शन बी इंटेंसिव, ऑप्शन सी अटेंसिव, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंटेंसिव। क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। दोस्तों आइए डिस्क्रिप्शन को इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि इंटेंसिव लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंटेंसिव जो लिसनिंग है उसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन इंटेंसिव इज सुटेबल वर्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक स्पेस, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन उसके बाद डैश राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग व्हाइल अदर एस्पेक्ट्स रिमेनिंग फिक्स्ड। ऑप्शन ए क्या है फ्री, ऑप्शन बी गाइडेड, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड, ऑप्शन डी कंपोजिशन। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल्ड, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन इन कंट्रोल्ड राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग व्हाइल अदर एस्पेक्ट्स remain fixed. So option controlled is suitable word for fill in the blank space, hence option C is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर, एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है ऑफ डैश इज दैट द लर्नर्स solve problems collectively either in pairs or groups. Option A behaviorist approach,
ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन सी ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, ऑप्शन डी जो है होल लैंग्वेज अप्रोच। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होल लैंग्वेज अप्रोच। क्या हो जाएगा? होल लैंग्वेज अप्रोच। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द होल लैंग्वेज अप्रोच इज दैट द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली आइदर इन पेयर्स और ग्रुप्स। होल लैंग्वेज अप्रोच an approach to learning the C language as a whole entity, and writing, speaking, reading and listening should integrated when learned. ऑप्शन हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि डैश आर कैरीड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट। ऑप्शन ए क्या है? साइमल्टेनियस सिमुलेशंस, ऑप्शन बी एक्सट्रापोलेशंस, ऑप्शन सी कन्वर्सेशन, ऑप्शन डी ड्रिल्स। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रिल्स हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ड्रिल्स आर कैरीड आउट टू हेल्प, ड्रिल्स को कैरीड किया जाता है हेल्प करने के लिए द लर्नर्स के मेमोरीज द कंटेंट्स को। ड्रिल्स अ वे ऑफ टीचिंग, एक तरीका है टीचिंग का इन विच स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स कैरी आउट ट्रेनिंग एक्टिविटीज सो दैट स्टूडेंट हैव dexterity और स्किल दैट आर हायर देन दैट वाज लीर्नड। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 21 दिया है कि उसके बाद डैश रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर गिवन प्रिसिपिटिवली एंड एक्सप्लेन्ड टू द लर्नर्स। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी ऑडियो लिंगुअल मेथड्स, ऑप्शन डी ग्रामर एंड ट्रांजिशन मेथड। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामर एंड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके दोस्तों, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रूल्स ऑफ द ग्रामर आर गिवन प्रेसिपिटिवली एंड एक्सप्लेन्ड टू द लर्नर्स। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ए मेथड ऑफ teaching foreign languages derived from the classical method of teaching ancient Greek and Latin. Hence option D is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, एक एक करके समझेंगे तो सारे चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। A classroom based on dash provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge. Option A direct methods, option B audio lingual methods, option C constructivism, option D grammar translation method। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अ क्लासरूम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोवाइड्स ऑन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर एंड क्रिएट नॉलेज ऑन द बेस्ड ऑफ दियर प्रीवियस नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थ्योरी दैट सेज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट knowledge rather than just passively take in information. Hence option C is correct answer. ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, दैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। ऑप्शन ए इन्फेरेंस, ऑप्शन बी एनालाइज, ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी एक्सट्रापोलेशन। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सट्रापोलेशन। राइट ऑप्शन सी एक्सट्रापोलेशन। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक्सट्रापोलेशन इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। Extrapolation refers to estimating on unknown values on extending a known sequence of values facts। मीन्स अननोन वैल्यू रहेगा बेस्ट और किससे रहेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसका हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से डिस्कस करते हैं
कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स चौमुखी विकास क्या होता है। ऑप्शन ए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। ऑप्शन डी जो है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। राइट ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशन एंड सोशल एबिलिटी, ये सारे हो जाएंगे। हॉलिस्टिक मतलब चौमुखी विकास होता है, हर एक प्रकार का विकास होना चाहिए बच्चों का। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। Holistic development refers to a child development in all areas physically, socially, emotionally, intellectually and spiritually. Hence option D is correct answer. Option D क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, वो डिस्क्राइब करता है नॉलेज को, स्किल्स को एंड एटीट्यूड्स को दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास को एंड करने के बाद एक्वायर करता है और कोर्स कम अंडर। ऑप्शन ए, लिटरेसी आउटकम। ऑप्शन बी, न्यूमरेसी आउटकम। ऑप्शन सी, लर्निंग आउटकम। ऑप्शन डी, टीचिंग आउटकम। तो दोस्तों इसको राइट ऑप्शन बोलेंगे क्या है, लर्निंग आउटकम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लर्निंग आउटकम। कोई भी क्लास से बच्चा निकल जाता है तो उसका लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पता चलता है। इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर बाय द एंड्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कोर्स कम अंडर लर्निंग आउटकम्स। मीन ये किसके द्वारा आता है, लर्निंग आउटकम्स के द्वारा सारी चीजें सीख, मतलब उसका क्या पढ़ लिया है बच्चा तो उसको क्या क्या चीजें आ रही हैं, इससे लर्निंग आउटकम का पता किया जाता है। लर्निंग आउटकम क्या होता है, इट इज अ मेजरेबल स्टेटमेंट, एक मेजरेबल स्टेटमेंट होता है दैट आर्टिकुलेट, जो आर्टिकुलेट करता है एट द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हाट स्टूडेंट शुड नो, कि क्या वो जानता है। और जब ये जान जाएंगे कि बच्चा वो क्या जानता है तो वहां से लेकर के बच्चे को चलेंगे, जोड़ करके चलेंगे तो आगे बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। इसलिए लर्निंग आउटकम जानना बहुत जरूरी है। बी एबल टू डू और वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ कोर्स और कंप्लीटिंग अ प्रोग्राम। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है कि इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक अप एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए लाउड रीडिंग, ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन सी इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन डी शेयर्ड रीडिंग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी, शेयर्ड रीडिंग। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, इन द क्लास में द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक, वो एक बड़ा बुक पकड़ा हुआ है, अप एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक, उसी सेम बुक से सारे लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड रीडिंग, ये किसका है, शेयर्ड रीडिंग का एग्जाम्पल है। शेयर्ड रीडिंग क्या होता है, शेयर्ड रीडिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स द होल क्लास एंड द टीचर रीडिंग एन enlarged text that is beyond the level student can read by themselves. Hence option D is correct answer. ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान से देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ 3-month प्ले बेस्ड स्कूल्स प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट इज अ रिकमेंडेशन बाई ऑप्शन ए NCF 2005 NCF 2005, ऑप्शन बी NEP 2020, ऑप्शन सी NCERT, ऑप्शन डी NCF 2000। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी NEP 2020। NEP 2020 ने क्या बताया है कि 3 मंथ के जो प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन करने के लिए हर जगह ये प्रोग्राम चालू कर दिए। जो KVS है ना, हर जगह पूरे इंडिया में जितने भी KVS हैं वहाँ पे ये प्रिपरेटरी सिस्टम लागू कर दिया गया है कि जिससे कि बच्चा वहाँ पे जाकर के स्कूल में कम से कम जाना सीख जाए, कैसे जाना है स्कूल में, कितने समय बिताना है, क्या क्या चीज़ें प्रिपरेटरी उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये NEP 2020 में दिया गया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को देखिएगा।
डिस्क्रिप्शन क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ 3 months play based schools preparation module for all grade first student is recommendation by NEP 2020 NEP 20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा दिया गया, while the remaining option are not suitable, hence option B is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या दिया हुआ है, डैश इज लर्नड इन अ फॉर्मल सीटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, हेल्प ऑफ द टीचर के द्वारा होता है, क्या करता है, तो ऑप्शन ए क्या फर्स्ट क्या है, ऑप्शन ए क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी होम लैंग्वेज, ऑप्शन डी मदर टंग। दोस्तों क्या है कि फॉर्मल टीचिंग सेटिंग विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर के द्वारा कौन से लैंग्वेज सीखता है, तो ऑप्शन बी सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, क्या सेकेंड लैंग्वेज सीखता है बच्चा। फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो अपने घर में सीखता है, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सेकेंड लैंग्वेज इज लर्नड इन फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग, जो मदर टंग से अलग होती है, दैट अ पर्सन और कम्युनिटी यूजेस फॉर rubric कम्युनिकेशन, स्पेशली इन ट्रेड हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ट्रेड पे होगा, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 29 दिया हुआ क्या, मिस्टर शांति इज टेलिंग अ स्टोरी, मिस्टर शांति जो है एक स्टोरी बताती हैं टू हर क्लास को, हर साइलेंट स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, शांति से सुनते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टोरी, जब स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, सी आस्क सम क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं करेक्ट आंसर देते हैं। सम रॉन्ग एंड द रेस्ट कीप क्विट, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांति से बैठे रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द स्टूडेंट who gave wrong answers are kept quiet। ऑप्शन ए क्या है, they listened without understanding, ऑप्शन बी they listened attentively, ऑप्शन सी they were only hearing not listening, ऑप्शन डी they listened attentively and with understanding। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या they listened attentively and with अंडरस्टैंडिंग, जो आंसर दिए थे। ओके दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ओके दोस्तों ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिए। क्या है कि इफ अ टीचर टेल्स अ स्टोरी, यदि अगर टीचर एक स्टोरी बताता है, एंड आफ्टर दैट आस्क सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछता है। सम स्टूडेंट्स गिव कैन नॉट आंसर बट सम रिमेन साइलेंट, कुछ साइलेंट रहते हैं, और गिव रॉन्ग आंसर्स, it means they listened the story without understanding, or they heard not understanding the story. So form the given statement D, they listened attentively and with the understanding is not correct, ये करेक्ट नहीं है। रिमेनिंग ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, लास्ट वन से ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान, द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी, जो रीडिंग का टास्क है वो कंप्लीट होगा इफ, ऑप्शन ए क्या है, सिंपली डिकोड साउंड ऑफ लेटर्स, ऑप्शन बी प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड्स करेक्टली, ऑप्शन सी गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, ऑप्शन डी जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट विदाउट एनी अंडरस्टैंड। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन सी, गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन के साथ। ओके दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी थ्रू द टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन while the remaining statement are not suitable, hence ऑप्शन जो सी इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।